जंग चली थी इजराइल, ईरान और अमेरिका से, लेकिन अब वो जंग शिया सुन्नी जंग बनती दिख रही है। भारत में भले ही जेनजी प्रोटेस्ट ने इंस्टाग्राम की फीड भर दी हो, पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान की जंग में सऊदी के कूदने से शिया और सुन्नी की जंग बन गई है। इस पुरानी मजहबी दरार को 29 जुलाई 2026 को एक और नया मोर्चा मिला, जब अमेरिका के साथ सुन्नी बाहुल देश सऊदी अरब ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मिलकर इराक में शिया ईरान के प्रॉक्सी समूह पीएमएफ पर संयुक्त हमले किए। पीएमएफ को अंग्रेजी में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स और अरबी में इसे अल हस्त अल साबी कहते हैं। अब इस नए हमले ने एक ऐसी लड़ाई को जन्म दिया जहां एक तरफ ईरान का शिया एक्सिस ऑफ रेजिडेंस है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सुन्नी देश इसमें खड़े हो गए हैं। यानी अमेरिका के नेतृत्व वाली ये जंग अब तेजी से मजहबी लकीर पर शिया सुन्नी पर खिंचती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। अमेरिका ने अब ईरान वाली जंग को शिया सुन्नी जंग बना डाला। अब ये जंग ना अमेरिका की रही न इजराइल की, अब ये जंग बन गई कुछ मजहबी तंजीमों की जंग, जिसमें IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, इसके अलावा कताइब हिजबुल्ला, असाइब अहल अल हक है और अल नुजबा। ये सारे नाम थोड़े कठिन लग सकते हैं क्योंकि अभी तक इनका नाम उतना नहीं सुना था जितना सुन्नी गुटों का, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद, ISIS, तालिबान के नाम सुने थे। पर ये मजहबी संगठन अब ईरान अमेरिका वाली जंग में कूद चुके हैं। इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और सारी कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे मिडिल ईस्ट की जंग अब घूम रही है। वैसे इस जंग की कहानी शुरू होती है नबी की मौत के बाद, जब इस्लाम दो फाड़ हुआ, एक धड़ा शिया बना, दूसरा सुन्नी। लेकिन हम ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे, हम शुरू करते हैं ईरान से, साल 1979 से। उस साल जब ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई थी जिसे दुनिया इस्लामिक क्रांति के नाम से जानती है। इस क्रांति के नेता थे आयतुल्ला खुमैनी। उन्होंने ईरान के शाह यानी बादशाह को उखाड़ फेंका और एक नया इस्लामिक गणराज्य बनाया। लेकिन नई सरकार को अपनी सेना पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो सेना पुराने शाह की थी और शाह के प्रति वो वफादार थी। इसीलिए खमनेई ने अप्रैल 1980 में एक नई सेना बनाने का फरमान जारी किया। इसी सेना का नाम रखा गया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी कि IRGC। IRGC को ईरान की क्रांति की रक्षा करनी थी, सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता को जवाब देना था। बीच में ना कोई गृह मंत्री, ना कोई रक्षा मंत्री। इसने अपनी जमीनी सेना, नौसेना, वायु सेना और खुफिया विंग सब बना डाली और 1980 से 88 तक ईरान इराक युद्ध में IRGC ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस युद्ध के दौरान IRGC ने अपनी ताकत और अक्षमताओं का बड़ा प्रदर्शन किया और धीरे धीरे ये ईरान की सबसे ताकतवर संस्था बन गई। अब कहानी आगे बढ़ती है इराक की तरफ। साल 2003, उस साल अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था और सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। इसके बाद इराक में अमेरिकी सेना के खिलाफ कई शिया हथियारबंद समूह बनने लगे। इन्हीं में से एक था कताइब हिजबुल्ला। ये कताइब हिजबुल्ला का नाम सुनने में लेबनान के हिजबुल्ला जैसा लगता है और ये कोई संयोग नहीं है, लेकिन इसका नाम है पार्टी ऑफ गॉड की ब्रिगेड यानी अल्लाह की सेना के सिपाही। और अक्टूबर 2003 में अबू मेहदी अल मुदाहिस नाम के एक शख्स ने इसे बनाया। अल मुदाहिस पहले तो ईरान के IRGC और लेबनान के हिजबुल्ला के साथ काम कर चुका था। उसने 5 छोटे गुटों कताइब करबला, कताइब अबू अल फजल, अल अब्बास कताइब और जैल इब्न अली कताइब, अली अल अकबर और कताइब अल सज्जाद को मिलाकर एक संगठित रूप दिया। और साल 2007 आते आते इसने अधिक संगठित रूप लिया, लेकिन अमेरिका में 2009 में इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ये समूह ईरान के सबसे करीबी इराकी शिया गुटों में से एक बना। इसका मकसद इराक से अमेरिकी सेना को बाहर निकालना था। साल 2010 में इसके सदस्यों की संख्या करीब 2000 थी, तो 2014 में बढ़कर 10,000 हो गई। जब ये सब चल रहा था, उस दौरान साल 2006 में एक शख्स था, नाम था कैस अल खजाली। अब यह खजाली पहले मेहदी आर्मी नामक एक शिया हथियारबंद गुट में कमांडर था। मेहदी आर्मी उस समय के दौर में नेता थे मुक्ता अल सद्र। इस मुक्ता अल सद्र ने अमेरिकी सेना से हाथ मिला लिए और अमेरिकी सेना से लड़ाई बंद करने का आदेश दे दिया। तो खजाली ने उस आदेश के खिलाफ जाते हुए अल सद्र के लोग साथ लिए और एक नया संगठन बना लिया, असाइब अहल अल हक, हिंदी में बोले तो मजहबी लोगों का गुट। इसे नाम दिया जो अल्लाह के निज़ाम से लड़ने लगे। जैसे ये खबर ईरान को मिली तो ईरान ने इसे अपने साथ मिला लिया और खजाली को स्पेशल ग्रुप्स का प्रमुख बना दिया
और ये गुट ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी समूह में एक बन गया। साल 2006 से 2011 के बीच इस गुट ने अकेले 6000 से अधिक हमले अमेरिकी सेना पर किए। आज इसके करीब 10,000 लड़ाके हैं। इसे खजाली नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। साल आ गया 2013। खजाली का संगठन असाइब अहल अल हक लड़ ही रहा था कि इसके एक लीडर अकरम अली काबी को लगा कि यह असली अल्लाह के लड़ाके नहीं है, तो उसने इस गुट को तोड़ दिया और नया गुट बना दिया और नाम दिया हरकत अल नुजबा। हिंदी में बोले तो कुलीनों का आंदोलन। इस गुट का भी मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सेना को इराक से बाहर निकालना था। ये गुट भी ईरान के अधीन काम करता था। तो उसी दौरान सीरिया में सुन्नी गुटों ने सीरिया के शिया राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ईरान ने भी सुन्नी गुटों से लड़ने के लिए हरकत अल नुजबा को भेज दिया, लेकिन अमेरिका ने साल 2019 में इसे भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अब इस गुट को 12वीं ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। अब इसके अगले साल इस्लामिक स्टेट ने इराक के बड़े शहर मोसुल पर कब्जा कर लिया। इराक की सेना बुरी तरह टूट गई। इराक के सबसे बड़े मजहबी शिया नेता ग्रांड आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी ने एक फतवा जारी कर दिया कि सभी इराकी लोगों से कहा कि वे अपने देश की रक्षा के लिए उठ खड़े हो और सुन्नी मुसलमानों के संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़े। इसी फतवे के बाद हजारों लोगों ने, शिया लोगों ने हथियार उठा लिए। इमाम ब्रिगेड से लेकर छोटे बड़े 67 संगठन बने। उधर इस्लामिक स्टेट अल्लाह के निज़ाम के लिए लड़ रहा था, सामने शिया संगठन था, वो भी अल्लाह के निज़ाम के लिए लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से अल्लाह के निज़ाम के लिए लड़ रहे थे। दोनों की सीधी जंग थी। उस समय इराक के प्रधानमंत्री थे नूरी अल मलिकी। उसने जून 2014 में एक फैसला लिया और सभी शिया हथियारबंद गुटों को एक साथ करके एक छतरी के नीचे ला दिया और इस संगठित समूह का नाम रखा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, यानी कि PMF। कहो तो ये अल हसद अल साबी बना डाला, जिस पर अब अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर हमला किया है। 2014 में ये बना तो इसके करीब 60,000 लड़ाके थे। अब PMF का दावा है कि इनकी संख्या 2,30,000 पर पहुंच गई। कताइब हिजबुल्लाह, कसाइब अहल अल हक और हरकत उल नुजबा, ये तीनों भी इसी का हिस्सा है। साल 2016 में इराकी संसद ने कानून बनाकर इराकी सेना का इसको आधिकारिक हिस्सा भी बना दिया। ये PMF भी अब सीधे इराक के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि PMF तो इराक की सेना का हिस्सा है, फिर अमेरिका और सऊदी अरब ने इस पर हमले क्यों किए? तो इसका जवाब है ईरान, क्योंकि PMF का जन्म तो इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये ईरान के हाथों का एक बड़ा औजार बन गया और PMF का सीधा संबंध है ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स से। 2024 में PMF के एक बड़े नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता से निर्देश लेते हैं। दरअसल ईरान PMF के जरिए इराक में अपना प्रभाव बढ़ाता है और अपनी असली भूमिका छिपाता है। पिछली इराकी सरकारें भी इन समूह को काबू नहीं कर पाई और ये कई बार बगदाद में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करते रहे। अब 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और उसके समर्थक गुटों ने अमेरिकी ठिकाने और सऊदी अरब के तेल ढांचे पर हमले करने शुरू कर दिए। अब सऊदी अरब को समझ आ गया कि ईरान के शिया गुटों ने उसे घेर लिया, तो उसने सहायता के लिए सुन्नी संगठनों की मदद के लिए बुलाया। लेकिन इराक अब सऊदी अरब से भड़का हुआ है और चेतावनी दे दी कि किसी भी सऊदी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब विशेषज्ञों को डर है कि ये हमले पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की ओर धकेल सकते हैं। अब अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान को भी दोस्ती के जरिए, समझौते के जरिए सऊदी के साथ जाना पड़ेगा, जो ईरान और इराक के PMF को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब एक नई सुरक्षा नीति अपना रहा है जो और भी आक्रामक हो सकती है, तो उसके खिलाफ ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। जवाबी कार्रवाई की पूरी संभावना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अब ईरान समर्थित शिया लड़ाके इस जंग में कूद पड़े हैं तो सऊदी अरब समर्थित सुन्नी लड़ाके भी कूद जाएंगे और मिडिल ईस्ट एक बार फिर शिया सुन्नी जंग के बारूद में अपनी पहचान खोज रहा होगा, क्योंकि सभी गुट लड़ तो अल्लाह के लिए ही रहे हैं ना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।